थे लास्ट लेक्चर में फ्लो ऑफ फ्लूइड के अंदर प्रेशर इंटेंसिटी के बारे में, प्रेशर के कौन कौन सी जो है आपकी प्रेशर की एनर्जीज होती हैं उसके बारे में आपने लास्ट में पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्रेशर एनर्जी। तीन तरीके की एनर्जी होती हैं, प्रेशर एनर्जी, और दूसरी कौन सी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी, और फोर्थ कौन सा बताया था, थर्ड कौन सा बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी है ये कौन सी होती है, जो एनर्जी पोजेस्ड बाय ए लिक्विड ड्यू टू इट्स पोजीशन। द एनर्जी पोजेस्ड बाय, मतलब कि जो एनर्जी उसने खुद की पोजीशन के कारण उसने वो किया। ठीक है, पोजेस्ड बाय ए लिक्विड ड्यू टू इट्स पोजीशन। इट्स पोजीशन, पोजीशन के कारण। अब हाइट के अंदर है फ्लूइड तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया था कोई लिक्विड था, उसको पहले आपने जमीन पे रखा हुआ था एक टैंक को, उसको उठा के आप छत पे ले गए, तो छत पे जाने के बाद अब उसके अंदर पोटेंशियल बन गया। अगर वहां से आप टैप लगाओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे हुआ, पोटेंशियल के कारण हुआ उसके। ठीक है, तो ये क्या है, पोटेंशियल है। जो वाटर, अगर गिलास के अंदर वाटर है, गिलास के अंदर वाटर को आप ऊपर लेके छत पे, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर आप सोचोगे टैंक के तले के अंदर, टैंक की जो तली है, ये वाली जो बॉटम है, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर क्या है, पूरा वाटर है, यहां तक वाटर फिल्ड है, तो सारा वाटर जो है इसकी तली के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो जो इसके बॉटम हिस्से में, जो नीचे वाले बॉटम के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, वो प्रेशर है या फोर्स पर यूनिट एरिया है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, वो प्रेशर ही होता है। तो जो बॉटम के अंदर चारों तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, जो है प्रेशर है। ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड इटसेल्फ, जो खुद से एनर्जी बनाता है। ठीक है, द एनर्जी possessed by liquid itself। ठीक है, वो कौन सी एनर्जी होती है, जो लिक्विड खुद लगाता है। ठीक है, लिक्विड की जो है हाइट के कारण, ड्यू टू हेड ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो हेड है, जो हाइट है, यहां से लेकर ये वाला हेड, ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसके कारण जो प्रेशर लगता है इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रेशर एनर्जी। दो एनर्जी होगी। और तीसरी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी चैनल के अंदर, किसी पाइप के अंदर, तो उसकी जो स्पीड होगी, जो उसकी वेलोसिटी होगी, उसके कारण जो होगा। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए लिक्विड, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन के कारण। ठीक है, मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस की जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी। तो तीन तरीके की एनर्जी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तीन तरीके की एनर्जीज होती हैं। अब तीनों के कारण ही हेड बनते हैं इनके। ठीक है, हेड का मतलब क्या है, फ्लूइड के जो है राइज होना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, अब ध्यान दो, कभी आपने देखा हो कि वाटर जो है बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा था। अब देखो कोई एक चैनल के अंदर चल रहा है। ठीक है, कोई नाली बनी हुई है या कुछ भी बना हुआ है, टनल बनी हुई है, जो कुछ भी है, उसके अंदर वाटर को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चल रहा था। आपने क्या किया, यहाँ पे हाथ रख दिया या कोई ऐसा इक्विपमेंट रख दिया जो कि थोड़ा सा इंक्लाइंड हो,
तो आपने देखा होगा वाटर जो था वो ओरिजिनल लेवल से ऊपर उठ गया और आपके हाथ के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, आपने हाथ रखा है या कुछ भी रखा है, वो वाटर क्या करेगा, आपके हाथ के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर साइडों से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे वो उसके हाथ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये क्यों हुआ, ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या एनर्जी वर्क कर रही है, इस जो फ्लूइड के राइज होने का रीजन क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। अगर ये पोटेंशियल होता तो पोटेंशियल तो वाटर का यहाँ तक है, यही पोटेंशियल है जो उसकी ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ तक ये जो है नीचे से लेकर ये सेंटर तक जाए, इसकी जो बॉटम पॉइंट है उस तक, तो ये है जेड पोटेंशियल। पोटेंशियल को जेड से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये प्रेशर है उसका, इसके बॉटम के ऊपर जो लग रहा है ये क्या है, प्रेशर, पी से लिखते हैं। अब पी जो है प्रेशर वो कितना है, इतना ही है। प्रेशर के कारण हेड कितना बनेगा, हेड का मतलब है कि आप पाइप लगाओ इसके अंदर। ठीक है, इस चैनल के ऊपर पाइप लगाओ तो कितनी ऊंचाई तक वाटर राइज होगा, तो यहां से लेकर यहां तक, ये तो जेड के कारण, इसके पोटेंशियल के कारण होगा। अगर आपने यहां से पाइप लगा दी तो यहां से पाइप लगा के आपने इसको क्या किया, यहां से ऐसे घुमा के यहां तक ले आए पाइप को। ठीक है, ऐसे आपने पाइप लगाई है कुछ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर पाइप यहां से यहां तक लगाई है तो यहां तक तो वाटर खुद ही राइज हो जाएगा, क्योंकि ये तो पोटेंशियल है उसका। यहां से लेकर जो बॉटम से लेके ये वाली ऊंचाई आई है, ये यहां तक वाटर राइज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल वाटर की हाइट के कारण। उसके बाद यहां तक और राइज हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। ये क्या है, इसका प्रेशर है, पी। अब जो ये वाला राइज हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये ड्यू टू वेलोसिटी, स्पीड से वाटर आ रहा था, तो उसके कारण जो राइज हुआ उसको अपन क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे वेलोसिटी, वी से। ठीक है, वेलोसिटी हेड कितनी ऊंचाई तक जाएगा यही अपन देखना है आपको। ठीक है, हेड क्या होता है, अब देखो, द टोटल हेड ऑफ लिक्विड, द टोटल हेड ऑफ लिक्विड, ये क्या होता है, टोटल हेड क्या होता है, ये है, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड। पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड, तीनों का सम क्या कहलाता है, वेलोसिटी हेड भी बोल सकते हो आप उसको, काइनेटिक हेड को। तो ये तीनों का सम क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, टोटल हेड। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज टोटल हेड, तो टोटल हेड क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड। अब पोटेंशियल हेड क्या होता है, पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी जो थी, मैंने आपको फॉर्मूले नहीं लिखे अपने, पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉरी एक चीजें रहेगी थोड़ी सी, आप उसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है, हाइट z होगी। ठीक है, हाइट इनटू मास m, और इसके अंदर क्या होता है, एक g भी होता है। ठीक है, ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी क्या हो गया, वेट हो गया। मास इनटू ग्रेविटी को क्या लिख सकता हूं, वेट लिख सकता हूं। ठीक है, w। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होती है, प्रेशर एनर्जी कैसे निकालते हैं आपका, ये होता है P इंटू ए, प्रेशर। टोटल एनर्जी अगर आपने निकालनी है तो कैसे आएगी, P इंटू ए। ठीक है, तो A क्या है, यहाँ पे A है टोटल एरिया उसका, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया और जो मास उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेशर हेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटू H, इंटू एरिया, H टोटल हाइट। ठीक है, टोटल प्रेशर, अगर प्रेशर कितना है ये कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जा सकता है, H इंटू डेंसिटी इंटू जी ग्रेविटी। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं पर टोटल प्रेशर एनर्जी। ठीक है, ये आ गई टोटल प्रेशर एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी
होती है हाफ mv²। ठीक है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो अगर पर यूनिट मास की बात की जाए, पर यूनिट मास के अकॉर्डिंग निकालना हो तो ये सारे फार्मूला जो है ये यूज होते हैं अपन एनर्जी कैलकुलेट करनी हो। ठीक है, तो ऐसे ही हेड बनते हैं। हेड बनाते हैं आप सबसे पहले पोटेंशियल हेड। हेड क्या होता है कि कितनी ऊंचाई तक वाटर गया। ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड ये क्या होता है, हेड ऑफ फ्लूइड या जो राइज ऑफ फ्लूइड पर यूनिट मास है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल हेड को क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड। ठीक है, हाइट ऑफ लिक्विड लिख सकते हैं सीधा, कितनी हाइट है। ठीक है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी को रिस्पॉन्ड करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए, विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको मापते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, जेड के। मतलब कि अगर आपकी ये फर्स्ट मंजिल, दूसरी मंजिल, उसके बाद तीसरी मंजिल के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे टैंक रखा हुआ है और ये ग्राउंड फ्लोर है। टैंक से अगर आपने यहाँ पे क्या लगा दी, कोई टैप लगा दी, तो ये क्या है, अब यहाँ इस टैप के इक्वल यहाँ से लेकर यहाँ तक, टैप के बराबर ये क्या है यहाँ तक, ये तो है पोटेंशियल एनर्जी जेड। ठीक है, और इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक ये जो वाटर है टैंक के अंदर, ये क्या है, प्रेशर हेड। ये तो पोटेंशियल है, ये प्रेशर हेड है, पी से इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और वेलोसिटी इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। नेक्स्ट आता है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, प्रेशर हेड कौन सा होता है, द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, प्रेशर एनर्जी P डिवाइडेड बाय W, कैसे लिख सकते हैं अपन, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, ये भी तो वेट था, वेट ही था, वेट इनटू जेड अपन ने पहले पढ़ा था ना, W इनटू G ये टोटल एनर्जी होती है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। पोटेंशियल पर यूनिट वेट, यहां पे ऐसे लिख दो, पर यूनिट वेट। तो W से इसको डिवाइड कर दिया, W से W कट गया तो ही G आया है, यहाँ पे अकेला Z आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी P जो था ओरिजिनल प्रेशर था, पर यूनिट वेट किया तो W आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट आता है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसको याद रखना है कि प्रेशर हेड कितना है, प्रेशर हेड यहाँ पे मैं इसको छोड़ ही देता हूं, और पोटेंशियल हेड कितना है, जेड। ठीक है, अब तीसरा आता है काइनेटिक हेड। तीनों को मिला के अपन ने टोटल हेड बनाया था ना, टोटल हेड में क्या लिखा था, पोटेंशियल प्लस प्रेशर प्लस काइनेटिक। तो नेक्स्ट आता है काइनेटिक और वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड कितना है, ये कितना होता है, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, वेलोसिटी पर यूनिट वेट, या वेलोसिटी इसको लिखेंगे पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। वेलोसिटी एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के पर यूनिट वेट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² टोटल एनर्जी थी। अगर इसको पर यूनिट मास के ऊपर लगाऊं, ठीक है, पर यूनिट वेट के ऊपर लगाऊं तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, ये m है यहां से, और इसको वेट से डिवाइड करना है, तो कहां क्या लिखना पड़ेगा नीचे, m इंटू जी। वेट कितना होता है, मास इंटू ग्रेविटी। टोटल वेट W होता है, W को मैं क्या लिख सकता हूं, mv लिख सकता हूं, mg मास इंटू ग्रेविटी। मास से मास कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, v² डिवाइडेड बाय 2g। ये क्या है, फार्मूला है काइनेटिक और वेलोसिटी हेड निकालने का।
आपके पास तीन हेड आ गए, वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड एंड प्रेशर हेड। तीनों को मिला के क्या बनती है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी किसी चीज के अंदर, टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड शुड बी इक्वल टू, सबसे पहले पोटेंशियल कितना है Z, प्लस प्रेशर एनर्जी कितनी है P डिवाइडेड बाय W, प्रेशर एनर्जी P डिवाइडेड बाय W यहां पे लिखता हूं, प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला, ठीक है, टोटल हेड निकालने का ये फार्मूला है। अब क्या कहते हैं, टोटल हेड क्या है, ये टोटल एनर्जी है जो किसी चीज के अंदर स्टोर्ड रहती है। ये जो होती है ये इक्वल रहती है हमेशा, ये बर्नौली ने बताया था, बर्नौली की थ्योरम अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर किसी पाइप, जो पाइप है कुछ ऐसी, ठीक है, इसके अंदर टोटल एनर्जी या टोटल हेड कितना आएगा। अब इसके अंदर कुछ फ्लूइड होगा जो फ्लूइड के किसी एक साइड से दूसरी साइड चल रहा है, ठीक है, अपने को नहीं पता कौन सी साइड से कौन सी साइड की ओर चल रहा है। ये पाइप है थोड़ी सी ऊंचाई पर, जैसे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, और यहाँ पे क्या है, धरती है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देना, इस पॉइंट से लेके यहां तक की ऊंचाई, ये क्या कहलाएगी, पोटेंशियल कहलाएगी, जेड कहलाएगी, ठीक है। जेड से लेके, अब इस पॉइंट से लेके यहां पे अगर मैं पाइप लगा दूं ना, एक पाइप लगा दूं, ठीक है, इस पाइप के अंदर क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर राइज हो जाएगा इस पाइप के अंदर, क्योंकि प्रेशर के साथ था ना, इस जो आपकी ये वाली पाइप थी इसके अंदर प्रेशर के साथ फिल किया गया था वाटर। तो जब इतना प्रेशर होगा, जितना प्रेशर, तो प्रेशर के कारण क्या होगा, फ्लूइड इतना राइज हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रेशर हेड P। अब इतने से नहीं रुकेगा, अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी चीज और ऐड कर दीजिए, तो क्या है, प्रेशर, यहां तक, ये पोटेंशियल आ गया, ये प्रेशर आ गया, यहां पे एक डॉटेड लाइन और आएगी, एनर्जी लाइन, ये आ गई डॉटेड, ठीक है। ये डॉटेड एनर्जी लाइन किसकी है, ये है वेलोसिटी एनर्जी, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। इसको मैं लिख सकता हूं P डिवाइडेड बाय W, इसको मैं लिख सकता हूं G। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, G, Z बोलते हो आप, Z से, 0 से लेके Z तक की ऊंचाई, Z से लेकर यहां तक की P डिवाइडेड बाय W। ये कैसे निकलेगी, P डिवाइडेड बाय W, टोटल प्रेशर इन पाइप डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, ठीक है, जो भी फ्लूइड इसके अंदर है, ऐसे करने से उसके अंदर ये जो डॉटेड एनर्जी है, जो ओरिजिनल में दिखती नहीं है लेकिन वेलोसिटी के कारण होती है, उस एनर्जी को आप कैसे लिखेंगे, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। तो ये टोटल एनर्जी लाइन है, ये कांस्टेंट रहती है किसी भी फ्लूइड के लिए, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे पाइप लगाओ, ये आप बर्नौली थ्योरम के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब भी आप करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि तीन एनर्जीज हैं, टोटल एनर्जी कितनी रहती है, 3। और ये पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी हेड बताइए, किसी फ्लूइड के अंदर आपको कहेगा कि इसकी वेलोसिटी इतनी है, वेलोसिटी ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, बताओ वेलोसिटी हेड कितना बनेगा। ड्यू टू वेलोसिटी आप वाटर को कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई वाटर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो आप उसको राइज करके कितनी ऊंचाई तक लेके जा सकते हो, ये बनेगा टोटल एनर्जी, टोटल हेड। तो ये कैसे निकलेगा, 5 मीटर पर सेकंड आप कैसे निकालोगे, 5 मीटर फार्मूला पुट कर दोगे, सिर्फ वेलोसिटी वाला, टोटल नहीं पूछा आपको, वेलोसिटी एनर्जी पूछा है, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G कर दोगे। V कितना है, 5 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, G कितना है 9.81, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर 225 इनटू है मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 9.81, तो समथिंग 1 मीटर और कुछ और उसके आगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 6 अराउंड आएगा, ठीक है। तो ये आएगा मीटर के अंदर, ठीक है। ये क्या आएगा, हेड आ जाएगा, 1.6 मीटर आ जाए, 1.7 मीटर आ जाए, 1.5 मीटर आ जाए, 5 तो नहीं आएगा, 6 या 7 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, टोटल हेड होगा ड्यू टू वेलोसिटी, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो राइज हुआ है ये निकालोगे आप।
आपको ऐसे ही पूछेगा कि कितना वेलोसिटी की हेल्प से। अब इसका मतलब क्या है, कोई फ्लूइड जो एक ओपन चैनल के अंदर जा रहा था, ये है ओपन चैनल, इसके अंदर ये फ्लूइड जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड की हेल्प से। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी ट्यूब लगाते जो इसको कन्वर्ट कर देती ऊपर की ओर, यहाँ पे इसके सामने मैंने एक ट्यूब लगा दी जो कि मुड़ी हुई थी 90 डिग्री पर, तो जैसे ही ये फ्लूइड इस पाइप के अंदर जाके टकराएगा तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर उठ जाएगा ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। और कितना ऊपर उठेगा ये, अराउंड 1.6 मीटर। अगर ये स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये अराउंड 1.6 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ये क्यों होगा, ये ड्यू टू वेलोसिटी होगा। और ये जो ट्यूब है जो 90 डिग्री पर मुड़ी हुई है, जो इसको ऊपर की ओर लेकर जाती है, इसको बोलते हैं पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब ये 90 डिग्री पर मुड़ी हुई होती है और वेलोसिटी हेड कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। सिर्फ वेलोसिटी हेड कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है पिटोट ट्यूब। ये 90 डिग्री पर मुड़ी हुई होती है कुछ ऐसे। ठीक है, इसको क्या रखा जाता है, जिस तरफ से फ्लो आ रहा है उसके सामने ऐसे रख दिया जाता है ट्यूब को। ठीक है, 90 डिग्री पर मुड़ी हुई है तो इसके सामने से फ्लो एंटर करेगा वाटर, और जो ये वाली पाइप है इससे टकराएगा तो ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इसके अंदर चला गया ऊपर तक, 1.6 मीटर राइज हो गया जो ओरिजिनल था। ओरिजिनल लेवल ये था, इससे 1.6 मीटर की ऊंचाई पर चला गया ड्यू टू वेलोसिटी। ठीक है, ये हेड आया वेलोसिटी। ऐसे ही प्रेशर हेड पूछा जा सकता था आपसे क्वेश्चन। ठीक है, बोलेंगे कि प्रेशर जो है पाइप के अंदर इतना है, प्रेशर जो है वो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये है प्रेशर। बताओ प्रेशर हेड कितना आएगा, तो प्रेशर हेड आपने वेट ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए अगर वाटर का है तो। ठीक है, 5 न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो 5 डिवाइडेड बाय वेट कैसे निकालते हो आप, वेट होता न्यूटन में ही है ऑब्वियस, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो मास आपको वाटर का पता होना चाहिए, ग्रेविटी आपको वाटर की 9.81 ही होती है। ठीक है, डेंसिटी सारी चीजें जो है आपको पहले से क्लियर है, तो आप ऐसे करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये होते हैं ओरिजिनल में टोटल जो अगर आप एनर्जी अगर आपने निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका कुछ बर्नौली थ्योरम के बाद कुछ न्यूमेरिकल करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।